बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन किराम, हाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप सब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हम रमज़ान मुबारक के 12 रोज़े मुकम्मल करने के बाद 13वीं तरावीह पढ़ने की सआदत हासिल की है और इसके अंदर सूरह काफ का बकिया हिस्सा और सूरह मरियम मुकम्मल और सूरह त्वाहा मुकम्मल और सूरह अंबिया का कुछ हिस्सा तिलावत करने की सआदत नसीब हुई है। सामिन मोहतरम, सूरह काफ के अंदर जहाँ अस्हाबे काफ का ज़िक्र मौजूद है, जिस पर कुछ कल बात की थी, उसी के साथ साथ यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या तफ़सीलन मौजूद है। आगे चलकर मैं उस पर भी बात करूँगा और उसके साथ साथ आज की मंजिल में सूरह मरियम, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को अपनी उस बंदी से कितना प्यार है कि जिनके नाम पे अल्लाह करीम ने अपनी एक पूरी सूरह पाक का नाम रख दिया, सूरह मरियम। तो सामिन मोहतरम, उसके अंदर जहाँ तीसरे पारे में भी आपका ज़िक्र मौजूद है, यहाँ 16वें पारे में भी जनाब मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत गवाही दी और गवाही भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में दी कि जब आपके इलाका के, आपकी बस्ती के लोगों ने एतराज़ किया, या उख्त हारून मा काना अबू की इम्राअ सौ, कि ए हारून की बहन, न तो तेरा बाप ऐसा था, व मा कानत उम्मु के बगिया, और ना ही तेरी माँ ऐसी थी। तो उन्होंने ये एतराज़ किया कि ये बच्चा कहाँ से ले आई। तो कुदरत खुदाबंदी के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, फ़अशारत इलैह, इशारा कर दिया और कहने लगे कि हम उससे कैसे बातें करें जो झूले में है। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत गोयाई अता फरमाई और साथ ही आपने जो अल्फाज वो कुरान की आयत के हैं, तो आपने वो अल्फाज पढ़े। फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब अता फरमाई है, वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो गोया इन आयात तय्यबात और इस इंट्रोडक्शन से ये पता चलता है कि दुनिया में बाकी सारे ओहदे जो हैं वो आके मिलते हैं और दुनिया में सारे मकाम और मर्तबे एकदम नहीं मिल जाया करते, बल्कि उसके लिए तगदो और मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक मनसब ऐसा है, फरमाया, नबी आके नहीं बनता बल्कि बन के आता है। सामिन मोहतरम, अगर शान ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ये है और आपकी वालिदा मोहतरमा की शान ये है कि जिनकी पाकी अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है, तो सामिन मोहतरम, अगर हज़रत ईसा का मकाम, आपकी वालिदा माइदा का मकाम इतना बुलंद है, तो ज़रा देखिएगा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम रफ़ी और ये नूर जिस गोद में आया, मकाम अबवा पर आज भी जलवा फरोज़ हज़रत आमना सलामुल्लाहि अलैहा का मकाम कितना बुलंद है। मेरे और आपकी सोच और फ़िक्र के दायरे तख़य्युल से बहुत बुलंद है। सामिन मोहतरम, फिर इसी तरह इस सूरह पाक के अंदर अल्लाह करीम ने अपनी मुख्तलिफ निशानियों का ज़िक्र करते हुए साथ ही सूरह ताहा, जिसमें वादी तवा, उसका ज़िक्र, वादी तवा का ज़िक्र करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, आप एक मुक़द्दस वादी में हैं और वो वादी तुवा है। और साथ ही अल्लाह करीम ने उन्हें फरमाया, व अना अख्तरतुका फस्तमी, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इख्तियार करना और माना में है, इस्तफ़ा मुस्तफ़ा वो और माना में आता है। सामने मोहतरम, यहाँ पर भी शान मूसा कलीमुल्लाह भी कमाल है, लेकिन शान रसूलुल्लाह कमाल दर कमाल है। और साथ ही आगे एक दुआ है, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये दुआए मूसा भी है
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ سامعین محترم، انشاءاللہ بقیہ تو گفتگو کل کی منزل میں ہم کریں گے۔ آج ایک اہم ترین موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کی ملاقات۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو آپ کے پاس ایک مچھلی جو کہ بنی ہوئی تھی، آپ کے غلام حضرت یوشع بن نون وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے علامت پوچھی تو فرمایا کہ تم ایک مردہ مچھلی لو، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہوگی وہیں خضر ہوں گے۔ انہوں نے اس مچھلی کو ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنے شاگرد اپنے غلام کو کہا کہ تم اس بات کے پابند ہو کہ جس جگہ وہ مچھلی تم سے جدا ہو جائے تم مجھے بتا دینا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کسی مشقت والے کام کا پابند نہیں کیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں آرام فرما ہوئے، وہ مچھلی ٹوکری میں سے مضطرب ہوئی اور سمندر میں داخل ہو گئی۔ اور حضرت یوشع بن نون نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، میں ان کو بیدار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کو روک لیا اور وہ مچھلی پانی میں راستہ بناتے ہوئے جانے لگی۔ تو سامعین محترم، اگر آپ دیکھیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اللہ نے پانی کے راستے کو، مچھلی کے گزرنے کی جگہ کو پانی کا راستہ بنا دیا، اور ایک نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہے، فرمایا اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ ایک موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، وہ جو ہے وہ پانی کے درمیان سے راستہ بن گیا۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، وہ مچھلی جہاں گئی ہے واپس انہی قدموں پہ پیچھے پلٹتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں، اور انہی نشانات پر واپس چلتے ہوئے لوٹے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ان دونوں نے وہاں حضرت خضر کو سمندر کے وسط میں ایک سرسبز جزیرہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سامعین محترم، یہاں پر ایک اور بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جمہور کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں